बहू, पिछली रोटी घर के मर्द नहीं तू खाया कर। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे की थाली में परोस ही दी। तुझे कितनी बार एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए कलावती जी ने थाली से पिछली रोटी निकालकर गुस्से से आरती के हाथों में पटक कर रख देती है और कहती है, इसे तू ही खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर में मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे, घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से कलावती जी अपनी बहू को कहती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, मैं ही तो पिछली रोटी खाती हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर वो क्या है कि आटा आज थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, इसलिए मैंने इनकी थाली में वह रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए आरती अपनी सास से कहती है, हाँ हाँ, सब पता है मुझे तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाने बना रही है, और आटा खत्म था तो बोलकर पिसवा लेना चाहिए था ना, या रेडीमेड मंगवा लेना चाहिए था। यह सब बस तेरे बहाने हैं। बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए कलावती जी कहती हैं, माँ जी, मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसलिए जल्दी से गेहूँ पिसवा दें, पर वह शायद भूल गए होंगे, इसलिए नहीं पिसवाया। शाम तक तो मैंने इंतज़ार भी किया, फिर जितना आटा था उतनी की ही रोटियां बना दी। सहमते हुए आरती कहती है, हाँ हाँ, समझ गई बहू रानी, सारी गलती मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे हमारे बेटे। सासू माँ, रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है ना। मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनने के बाद नाराजगी के साथ कलावती जी कहती हैं, देख आरती, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा ना हो कि तेरे पति जितेंद्र को बोलकर तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी घर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगाकर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। कलावती जी की जली कटी सुनकर आरती थोड़ी देर सुन्न सी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर कलावती जी आरती को कहती हैं, अब जा यहाँ से, खड़ी मत रह सिर पर। घर में मर्दों को चैन से खाना खाने दे। कलावती जी की कड़वी बातों ने आरती के आंखों में आंसू आने के लिए मजबूर कर दी थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने आरती के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी, कहाँ खो गई आप। दीपा की आवाज़ से आरती अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सजल आंखों को खुद के बस में करते हुए अपनी बहू दीपा को कहती है, बहू, यह पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा यह पिछली रोटी खाना। ऐसा कर, कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कौए को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई दीपा के गालों को छूते हुए सास आरती जी कहती हैं। तब बहू दीपा कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी क्या फ़र्क पड़ता है। और आज के ज़माने की पढ़ी लिखी दीपा आरती जी से तर्क करती है। आरती जी कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो कह रही हूँ, पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे व बहू बराबर हैं। आरती जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती हैं, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझें। कहकर दीपा टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और आरती जी फिर से अतीत के गलियारों में खो जाती हैं कि कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहू में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानी आ गई तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी मैं ही रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर हैं। आरती जी ने कल की आप बीती से सीखकर अपने आज को सुधार लिया था। तब वह बहू थी इसलिए झेल गई, लेकिन अब वह सास थी इसलिए किसी को झेलने नहीं दिया।
आज भी कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है। पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौ या कुत्तों को खिलाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।